दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है। अगर आपका भी बैंक अकाउंट साइबर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है या फिर होल्ड या लीन लगा दिया है तो एक बार इस वीडियो को जरूर से शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं किस तरीके से अपने फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे आप लोग अनफ्रीज करवा सकते हो। मैंने किया है और जब से मैंने वीडियो डाला मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलने लगे और दो ऐसा कमेंट है जो कि कॉमन है। बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि गेमिंग की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज हुआ है, कैसे इसको अनफ्रीज करवाए। या कुछ ऐसा कमेंट होता है कि अकाउंट हम कैसे अनफ्रीज करवाए, मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है। तो देखो दोस्त, मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया किस तरीके से अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो और आज की इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा। लेकिन आज मैंने आप लोगों के कुछ ऐसे कमेंट्स को पिक किया है जो अक्सर मुझसे पूछते हो अब आगे क्या करना चाहिए, अगर जो लीन लगा हुआ है इसको लीन छोड़ देंगे तो क्या होगा, हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जॉब में कोई पुलिस वेरिफिकेशन पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। सो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आप सब इसे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग को इसी से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेगी जहां से आप लोग अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। और इस वीडियो को अपने दोस्त यार फैमिली सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों का बैंक अकाउंट फ्रीज होता जा रहा है साइबर फ्रॉड की वजह से। कोई बंदा फ्रॉड करता है और फ्रॉडस्टर पकड़ा नहीं जाता है और हम इनोसेंट लोग का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है और हम लोग मारे जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में 2 लाख 5 लाख 2 करोड़ 20 करोड़ कोई भी अमाउंट हो और 200 रुपया 400 रुपया बस फ्रॉड लाइन का आ गया तो इसकी वजह से पूरा अकाउंट ही डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। 1 रुपया भी हम यहां से विड्रॉ नहीं कर सकते, यूपीआई के थ्रू भी निकाल नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके से हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ये सब सारी समस्या आम लोगों के साथ ही हो रहा है। जो फ्रॉडस्टर है वो लोग पकड़ा नहीं जाता है और इसमें ना पुलिस वाले का ही काम है, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है और ये पैसा ऐंठने के लिए ही किया जाता है। हो सकता है इसमें सरकार का भी फायदा हो, खैर जो भी हो हमें अपने अकाउंट को फ्रीज करवाना है। लेकिन इससे पहले आपके जो भी सवाल है पहले वो सवाल मैं पिक करता हूँ, इसके बाद बताऊंगा किस तरीके से इसको अनफ्रीज करवा सकते हो। लास्ट तक देखो। तो देखो पहला कमेंट यहाँ पर देखो, एक भाई ने कमेंट किया, सर मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है, गेमिंग से विड्रॉ किया था 25K का लेयर 1 में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूं, पुलिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, ऐसे ही छोड़ दूं तो देखो दोस्तों, इस भाई का सबसे पहले सवाल बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमाना चाहते हैं और गेमिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है जहां से पैसे कमा लेते हैं 100 200 500। और उनको ये पता नहीं कि आज के टाइम पे बहुत सारे फेक वेबसाइट एप्लीकेशन जहां से अगर हम विड्रॉ लेते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है और इससे आगे प्रॉब्लम भी हो सकती है। लेकिन ये जॉब में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपने गेम से विड्रॉ किया है, आपके अकाउंट में जो भी पैसा आया है वो डायरेक्ट आपने फ्रॉड नहीं किया है, फ्रॉड का पैसा जस्ट आपके अकाउंट में आया है और आपने गेम से विड्रॉ किया था और आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। पुलिस वेरिफिकेशन में कोई भी इशू नहीं होने वाला, ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है। अब दूसरा कमेंट पढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, एक भाई ने कमेंट किया, रॉकी चौहान जी, सर मेरा लीन होल्ड लगा है 12,200 रुपए का, कैसे अनफ्रीज करे प्लीज सर। तो देखो दोस्त, मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, मैं कई सारी वीडियो में बता चुका हूं, किसी भी कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ होल्ड हो या फिर लीन लगाओ तो कैसे उसको अनफ्रीज करवा सकते हो। फिर से मैं आपको बता रहा हूं और बताता ही रहूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सबसे पहले आप अपने बैंक को कांटेक्ट करो, फिजिकल बैंक है तो अपने बैंक में जाओ, मैनेजर से या फिर अकाउंटेंट से बात करो किस कारण से हमारा अकाउंट फ्रीज किया गया है, हम यहाँ से पैसे विड्रॉ नहीं कर पा रहे, हमें इमरजेंसी है, बहुत जरूरी है, हमारा मेडिकल चल रहा है, बूढ़े माँ बाप है, हम घर में कमाने वाले अकेले हैं। ये सब बताकर मैनेजर से अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो। अगर नहीं बोलते कि साइबर फ्रॉड का केस है, ये साइबर क्राइम से ही बात करनी पड़ेगी, तो उनसे बोलो साइबर सेल का डिटेल्स दो, फिर वो पीडीएफ निकाल कर देंगे, साइबर सेल का अकाउंट साइबर सेल का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, फिर उनसे कॉन्टेक्ट करो, ठीक है। अगर कॉल पे बात बन जाती है तो अच्छी बात है, बुलाते हैं तो जाओ अपना डिटेल्स लेके, बैंक पासबुक आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक से जो पीडीएफ मिला ना वो लेके जाओ, वहां पे अनफ्रीज हो जाएगा। ये सिंपल सा तरीका है। अगर जा नहीं सकते ना तो दोस्तों किसी को भेज सकते हो, लेकिन वहां पे जाना ही पड़ेगा अगर कॉल पे बात नहीं बनती है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों यहाँ पर कौशल सिंह ने पूछा,
मेरा अकाउंट 28 अक्टूबर को लेयर 2 में 4100 रुपए का लीन हुआ, बैंक गया, मेल किया, साइबर सेल को मेल किया, फिर 8 अक्टूबर, क्या 28 अक्टूबर को पहले किया फिर 8 अक्टूबर को बाद में, खैर जो भी हो, फिर 8 अक्टूबर को 4500 रुपए का लीन लगा दिया, क्या करूं? तो देखो दोस्त, अभी जो मैंने आपको बताया वही चीज आपको करना है। लीन भी सेम तरीके से हटा सकते हो, होल्ड भी सेम तरीके से हटा सकते हो, और अनफ्रीज भी सेम तरीके से ही करवा सकते हो। लेकिन अगर आपके अकाउंट में ओनली लीन लगा है और आपका अकाउंट प्रॉपर चल रहा है, विड्रॉ डिपॉजिट हो रहा है, तो कोई सुनिए, लीन को ऐसे ही छोड़ सकते हो। अगर नहीं जाना चाहो, लीन भी हटवाना चाहते हो, तो साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करो, बोलो कि लीन है, लीन को आप हटवाइए। बस आपको अपना वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा कहां से आपका पैसा आया था, ठीक है। फिर ये पैसा आपको रिफंड भी करना पड़ सकता है अगर छोटा अमाउंट है तो, ठीक है। तो फिर ये पैसा रिटर्न कर दो, लीन भी हट जाएगा। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने विलन, क्या बात है सर, 5 नवंबर में मेरा 1000 विड्रॉल किया, अकाउंट में पैसे आने के 1 घंटे बाद होल्ड हो गया, SBI अकाउंट है, क्या करूं? तो देखो दोस्त, अगर अभी जस्ट इमीडिएटली होल्ड लगा है ना, तो होल्ड लगभग 1 महीने तक रहता है, और 1 महीने में अगर आप इसमें नहीं देखा देखी करते हो, आई मीन होल्ड नहीं हटवाते, तो यही चलकर बाद में पूरा डेबिट फ्रीज बन जाता है, डेबिट फ्रीज हो जाता है। सेम केस मेरे अकाउंट में हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर होल्ड ही लगा है, फ्रीज नहीं हुआ, तो पहले पैसा विड्रॉ कर लो और अपना जो सो KYC दे करके ये भी पैसा होल्ड हटवा लो। अगर वो बैंक वाले बोलते हैं कि साइबर सेल के द्वारा होल्ड लगाया है, तो फिर साइबर सेल से ही बात करनी पड़ेगी और अपना कंफर्मेशन दे करके NOC आपको लेना पड़ेगा, जो कि NOC डायरेक्ट आपके बैंक को ही मेल कर देगा। फिर अकाउंट आपका जो भी होल्ड लगा अनहोल्ड हो जाएगा। अगर बैंक ने होल्ड लगाया है तो उसको आप यहाँ पे इजिली अनहोल्ड करवा सकते हो। अगर साइबर सेल के द्वारा लगाया गया है तो साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेड। तो सर मैं गेम से विड्रॉ किया था, मेरे 992 लीन लगा है, पुणे से मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो क्या होता है क्या? तो देखो दोस्त, अगर आपके अकाउंट में लीन लगा है, होल्ड लगा है, फ्रीज हुआ है, कुछ भी हुआ ना, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ ही सुनिए, कुछ ही नहीं हुआ। लेकिन जब नोटिस आएगा तो बहुत कुछ हो सकता है। जब नोटिस आएगा तो 14 दिनों का आपको टाइम दिया जाएगा एपीयर होने का। अगर उसके अंदर ही एपीयर नहीं होते हो तो फिर आप पे FIR भी हो सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं किसी के साथ, और भगवान ना करे हो, क्योंकि यार सब लोग इनोसेंट ही है, और जो फ्रॉडस्टर है वो बच जाते हैं, बस इनोसेंट लोग ही मारे जाते हैं। तो दोस्त मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, बस लीन जब नोटिस आएगा तो तब जाना, बाकी अभी छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी ने कमेंट किया, इन्होंने लिखा है उस नंबर पे कोई रिसीव नहीं करता है। अब उस एड्रेस को गूगल में नंबर सर्च करो तो नंबर मिल जाता है, वो साइबर सेल पुलिस स्टेशन का, मगर फ्रॉड भी हो सकता है। वो चेक करके डिटेल्स बोलता है, मगर कंप्लेंट करने का नंबर मांगो तो नहीं देगा। ये बोलते हैं कंप्लेनेंट का अकाउंट में पेमेंट डाल दो, फिर अनहोल्ड कर देंगे। कोई गारंटी नहीं है अनहोल्ड करेगा, ये सब साइबर फ्रॉड है। जी हाँ दोस्तों, ये कमेंट मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि देखो बहुत सारे लोग गूगल में भी नंबर सर्च कर लेते हैं, फिर उनको कांटेक्ट करते हैं अकाउंट अनफ्रीज करवाने के लिए, और वो डायरेक्ट बोल देते हैं और आपसे ही पूछ लेगा कि किस अकाउंट में, अकाउंट नंबर बताओ, कितना अमाउंट आया था टोटल, और ये भी बोल देंगे कि आपका अकाउंट अनहोल्ड हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा, बस जितना पैसा आया था उसको रिफंड कर दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे जो भी अमाउंट आए। पहले आप उनसे एक्नॉलेजमेंट नंबर मांगो, ठीक है। और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर प्रॉपर नहीं पता है तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, बैंक आपको दे देगा, या फिर 1930 पे कॉल करके वहां से ले सकते हो एक्नॉलेजमेंट नंबर और साइबर सेल का नंबर और ईमेल आईडी यानी कि डिटेल्स, ठीक है। तो पहले एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला करके किसी को पेमेंट करना, अदरवाइज पेमेंट मत करना। लेकिन वैसे ये बोलते नहीं कि ये पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर साइबर सेल से भी बात करते हो तो सिर्फ इतना बोलेंगे अनफ्रीज हो जाएगा और ये लीन में ही रहेगा, ठीक है। जो भी आपके अकाउंट में डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसको लीन लगाकर आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और वो अपना कुछ चार्ज कर देता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा अमाउंट आपको वापस करने के लिए नहीं बोलेगा, वो आपके बैंक में है ना, वो आपके बैंक से ही कटेगा जब ये केस सोल्व हो जाएगा। तो आपको कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, पहले वेरीफाई कर लो एक्नॉलेजमेंट नंबर से और कहां से कंप्लेंट है, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद ही पेमेंट करियो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, इन्होंने
कोर्ट एंड जज। कोर्ट एंड जज की क्या जरूरत है, साइबर सेल वाले खुद जज एंड कोर्ट है भाई। ये साइबर सेल वाले खुद फ्रॉड करते हैं, कंप्लेंट वापस होने के बाद भी ये सामने वाले इनोसेंट पर्सन का अकाउंट डेबिट फ्रीज ही रखते हैं और तो फोन नंबर भी कर दिया ब्लॉक। यह खुद ही जज है और खुद ही कोर्ट, इनको किसी जज की जरूरत नहीं। यह साइबर सेल वाले मेंटली बहुत परेशान कर रहे हैं लोगों को, साथ के साथ भारत की इकोनॉमी भी डाउन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। साइबर सेल वाले ना मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। ऐसे में हम कुछ कर भी नहीं सकते, बस वहां पे जाना ही पड़ता है। अगर कॉल भी रिसीव नहीं करते हैं या अकाउंट फ्रीज नॉर्मली नहीं करते तो जाना ही पड़ता है। या फिर कई केसेस में यार लोग वकील भी करते हैं या फिर कोर्ट भी जाते हैं, ठीक है। और जो लोग कोर्ट जाता है ना, मोटा खर्चा होता है और कोर्ट में जाने के बाद गारंटेड 101% अकाउंट फ्रीज हो रहा है। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसा है तो कोर्ट में जाकर आप भी कंप्लेन कर सकते हो और आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। जब आपके पास प्रूफ हो कहां से आपका पैसा आया है तो आप इजिली कोर्ट जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लक्ष्य जी कमेंट किया, अगर गेमिंग बिल इंप्लीमेंट होने से पहले बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा। तो देखो दोस्त, अभी गेमिंग का जो भी बिल है ना वो अभी लागू नहीं हुआ है, ओनली पारित हुआ है। जब लागू होगा देखा जाएगा, ठीक है। 26 नवंबर को टाइम दिया, यहाँ पर वेट करते क्या होता नहीं होता। लेकिन इसके बीच या इससे पहले जो भी गेमिंग का पैसा है उससे जो अकाउंट फ्रीज हुआ ना, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं, बस अपना अकाउंट फ्रीज करवा लो। और आगे भी मुझे लगता है अकाउंट फ्रीज होगा ना तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा, मुझे लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये गिरी जी ने कमेंट किया, सर मेरा अकाउंट में 2 स्टेट से लीन लगा है तो मैं लीन का पैसा बैंक में जमा करके अकाउंट को ऐसे ही रख सकता हूं क्या। तो देखो दोस्त, आपके अकाउंट में कितना पैसा नहीं है वो चीज मुझे पता नहीं है। मान लो आपके अकाउंट में 2 जगह से कंप्लेंट है ना, और आपका मान लो 10,000 का टोटल कंप्लेंट है और आपके अकाउंट में 5,000 ही है, तो हो सकता है माइनस में होगा। ये पैसा जब आपको रिटर्न करने के लिए बोला जाए तो रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। अगर ज्यादा पैसा है तो कोई इशू नहीं, रहने दो और एक्स्ट्रा जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब ये केस सोल्व होगा या खुद सोल्व करवाओगे तो वहां पे साइबर क्राइम वाले आपको बता देंगे, साइबर सेल वाले बता देंगे इसमें क्या करना है। अगर माइनस में होगा तो पैसा जमा करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर साइबर सेल से अगर अकाउंट फ्रीज करवाते हो तो किसी केस में देखो ओनली लीन लगाया जाता है और आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। और अगर किसी किसी केस में देखो ये जो पैसा डिस्प्यूटेड अमाउंट है आपके अकाउंट में आया है, ये अगर रिफंड हो जाता है तो उसको पूरी तरह से बोलो कि आगे हमारे अकाउंट पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे अकाउंट को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, ताकि पता ना चले हमारे अकाउंट में भी कंप्लेंट आया था, क्योंकि आपने पैसा रिफंड कर दिया और जब तक रिफंड नहीं किया वही लीन लगा तो कोई सुनी रहने दो, ठीक है। लेकिन अभी आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम लास्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। देखो ये भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट किया, सर मेरा आईपीवी लेयर 1 में फ्रीज हुआ है 1700 के लिए, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, विल इट कॉज एनी प्रॉब्लम टू मी इन जॉब वेरिफिकेशन फॉर पुलिस वेरिफिकेशन। तो देखो दोस्त, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था और एंड में भी बता रहा हूं, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर एफआईआर केस नहीं हुआ है, जस्ट सस्पिशियस अमाउंट आपके अकाउंट पे आया है। तो जॉब की तैयारी करो, जम के करो, डरने की कोई बात नहीं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतने सारे कमेंट्स में आपका भी सवाल आ चुका होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा या फिर अगली किसी वीडियो में आपका भी कमेंट पिक करूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना।